आदत है कि सारे लोगों को मैं क्षेत्र में विधायकों को सूचित किया हूँ, मंत्रियों को सूचित किया हूँ, जो लिस्ट जारी हुई है, और फ़ोन करके कि आप क्षेत्र में जाइए। स्क्रीनिंग के लिए मैं स्वतः एक बार एक मंत्री एक विधायक के साथ स्वतः बैठूंगा। जब फाइनल ये प्रभारी हमारे जब प्रत्याशी के रूप में आ जाएंगे, तय है कि जो एकदम गड़बड़ रिपोर्ट जिनके ऐसे 10% लोगों की छटनी आपको मान की चलती होगी हो सकती है, बाकी 90% लोग यही प्रभारी प्रत्याशी हैं। अच्छा, राष्ट्रीय समन्वयक संघ परिवार एवं बीजेपी चीफ हम 14 जनवरी से यहाँ पर कैंप कार्यालय का शुभारंभ किए हैं। वाराणसी में इसलिए कि यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, माननीय मोदी जी का भी चुनाव यहीं संचालित हुआ है। ये शुभ स्थल है और यहीं से हम विधानसभा की 2022 की तैयारी चालू कर दिए हैं और दूसरी लिस्ट हम जारी किए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हमारे सारे पूर्व मंत्री विधायक संगठन के प्रमुख लोगों की जिम्मेदार 14 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। और हम ये चाहते हैं इस बार कि शुचिता के साथ और संघ के सिस्टम के साथ भाजपा के चुनाव हों और पूरी व्यवस्थाओं को हम लागू करेंगे। तय है कि इससे कार्यकर्ताओं का लाभ हो। इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश का पूरी कमेटी को भंग कर दिया है और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लखनऊ माननीय अशोक धवन जी, जो एमएलसी हैं, पुराने कोषाध्यक्ष हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, उनके अनुभवों का लाभ पार्टी को मिले, इसलिए उनको लखनऊ बैठा दिए और सारी वार्ता उनसे होगी। और जो पूरे उत्तर प्रदेश में अगले चरण में हमारे 12 के आसपास सह प्रभारी होंगे, जिसमें एक सुनील ओझा जी कार्य कर रहे हैं, दूसरे सुरेंद्र प्रताप सिंह दौड़ू पश्चिम उत्तर प्रदेश का काम देख रहे हैं। बाकी के लोगों से डिस्कस हो रही है किसको लगाया जाए। संगठन में चर्चा होने के बाद वह हम ओपन करेंगे। ये जो सर राष्ट्रीय कैंप कार्यालय है, कब से आपका यहाँ से? राष्ट्रीय कैंप कार्यालय हमारे संघ के सारे कार्यक्रम, राजनीतिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, 14 जनवरी को उद्घाटन हुआ था। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से ही हम लोग 2021 में, हाँ 2021 का। और आपको बता दें कि जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी को मोदी जी के चुनाव की यही बैठक किए थे हम। राधे मोहन त्रिपाठी को संयोजक बनाए थे और अजय सिंह जो बाल भवन के चेयरमैन थे और केंद्रीय मंत्री थे, उनको पालक बनाए थे। और यहीं से 80 लोगों की कमेटी बना करके उत्तर प्रदेश के चुनाव की सारी व्यवस्था हम चालू कर दिए। यह बहुत शुभ स्थल है, इसलिए दिल्ली की जगह सारी तैयारी की व्यवस्था कैंप कार्यालय से ही हम कर रहे हैं। एक शुभ स्थान होना चाहिए, उसके बाद अनेक कार्यालय होंगे, अनेक व्यवस्थाएं होंगी। शुभारंभ हम पहले से इसलिए किए हैं कि गलत लोग जो जनता के बीच में नहीं रहे, जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाए, ऐसे लोगों को हम छाट सकें। और जो ये विधायक मंत्री की स्क्रीनिंग की जाएगी, जो लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, सारे लोगों को वार्ता के बाद फाइनल किया गया है, वही लिस्ट फाइनल। हमारे शिवपुर विधानसभा से कौन प्रत्याशी चुने जाएंगे? शिवपुर से पुरानी टिकट मिलेगा? भाजपा की कार्यकर्ती हैं सीतारानी मिश्रा जी, उनका हमने इसलिए तय किया है कि महिलाओं में भी उत्साह जगे, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भाजपा में मुख्य धारा में। और महिलाओं की भागीदारी के लिए संघ का भी निर्देश है कि 35% टिकट महिलाओं को दिया जाना चाहिए चुनाव में। बस ये है कि सक्रिय महिलाएं न मिल पाने का वह कोटा हम नहीं पूरा कर पाते। अधिक से अधिक हम प्रयास करते हैं कि महिलाओं को उनकी भूमिका तय की जाए। आपकी बातों से लग रहा है कि सीता मिश्रा को टिकट पूर्ण रूप से मिलना ही मिलना है। जब मैं कह देता हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, मेरे मैटर में हस्तक्षेप कोई नहीं कर रहा, तय माना जाता है। उदाहरण में भी मैं दे रहा हूँ, नीलकंठ तिवारी को पिछली बार मैं टिकट दिया था और उनका विरोध प्रधानमंत्री तक गया। श्यामदेव का इसलिए काटे कि एक युवा और संघ में काम करने वाले कार्यकर्ता को हम टिकट दिए थे, और उसी लिए कोई ऐसा व्यक्ति हाईकमान का नहीं होगा जो नीलकंठ का विरोध कर रहा था। उस समय हमारे पास बड़ी दायित्व नहीं थे, उसके बावजूद आप देख रहे हैं नीलकंठ आपके बीच में है,
मंत्री भी हैं, काम कर रहे हैं, फिर रिपीट किया गया है क्योंकि वो संघ के पृष्ठभूमि के हिसाब से आए हैं और उसी व्यवस्था में चल रहे हैं। तो इनका क्या है जो हमारे शिवपुर विधानसभा से इसमें विधायक होकर के मंत्री बने हुए अनिल राजभर का क्या उनका शिवपुर में ब्रेक लगा दिया गया है। हो सकता है जहुराबाद या यहाँ बाहर के लिए कहीं से चर्चा करने के लिए आवे, सबको आना पड़ेगा, बिना आए किसी का कोई कार्य नहीं बनेगा। जब आएंगे तब चर्चा करके हो सकता है कहीं एडजस्ट किया जाए, तब देखा जाएगा। सुशील सिंह का भी हम टिकट इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आड़े आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आप जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर आपराधिक छवि के प्रत्याशियों की जानकारी पूरी डिटेल न दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट पार्टियों से बात न किए बिना स्वतंत्र निर्वाचन आयोग से पार्टी प्रमुख के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देगा, तो हम कोर्ट की चक्कर काटें, जमानत कराएं कि लोगों को चुनाव लड़ाएं। इसलिए हाँ, जो दागी प्रत्याशी हैं स्वतः इनको जाना चाहिए, अपना सुप्रीम कोर्ट से नोटिस दिलाना चाहिए और पार्टी के मुख्यालय में देना चाहिए। और कुछ कहना है सर आपको नहीं? आगे की रणनीति के लिए? आगे की रणनीति बस यही है कि हम चयन कर रहे हैं। 12 हमारे उत्तर प्रदेश में पिछली बार 6 थे हमारे सहयोगी के रूप में प्रभारी, जिसमें हम नाम भी बता देते हैं। वीरेंद्र खट्टर जी थे, रमेश बिदुड़ी थे, आपके सुनील भाई ओझा थे, सत्येंद्र कुशवाहा थे। ये लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले थे। रामेश्वर चौरसिया जी भी थे। आज रामेश्वर चौरसिया जी पार्टी छोड़े, कुछ लोग कहीं हैं, कुछ लोग कहीं हैं। सबसे वार्ता मैं चालू कर रहा हूँ। अगली बार तक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 नाम ओपन रहेंगे जो प्रभारी रहेंगे सर।